The next topic of this lesson is types of soil. Soil is classified into following types on the basis of the size of the rock particles it contains. अब साइज पे डिपेंड करता है कि सॉइल की कौन कौन सी टाइप होगी. रॉक पार्टिकल जैसा होगा, जितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हमने इनका नाम रखा है. नंबर 1 इज सैंडी सॉइल, नंबर 2 इज क्लेई सॉइल एंड नंबर 3 इज लोमी सॉइल. यू कैन सी द डायग्राम्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सॉइल हियर. आपको तीनों तरह की सॉइल के डायग्राम दिखाए हुए हैं. नंबर 1 इज सैंडी सॉइल. अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे. सैंडी सॉइल कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड 70 to 80% and very small amount of silt and clay particle. ज़्यादातर जो पार्टिकल हैं वो बड़े साइज़ के हैं, 70 to 80% बड़े साइज़ के हैं. छोटे साइज़ वाले पार्टिकल बहुत कम हैं इसके अंदर. और इस सॉइल की जो क्वालिटी है वो क्या है? सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, बड़े पार्टिकल हैं. दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, वो एक दूसरे के ज़्यादा सट के नहीं रहते हैं. सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम, इसलिए उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत बड़ा होता है. दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, इनके बीच में एयर रहती है. हैंस वी कैन से दैट सैंडी सॉइल इज़ वेल एरेटेड, इनके बीच में एयर ज़्यादा है. Sand particles have large spaces between them. This makes sandy soil very porous. इसकी वजह से इनके बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा रहता है. वाटर मूव्स रैपिडली थ्रू इट एंड ड्राइज क्विकली. जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो पानी बहुत जल्दी से नीचे चला जाता है और ये सॉइल बहुत जल्दी ही ड्राई भी हो जाती है क्योंकि हमने वाटर डाला और वाटर नीचे चला गया. तो ये वाटर को रोक के नहीं रखती है. इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, ये ज़्यादा पानी को रोक नहीं सकती. सैंडी सॉइल इज़ लाइट, हल्की होती है. इट हैज़ अ टेंडेंसी टू बी ब्लोन अवे बाय द विंड, हवा के साथ बहुत जल्दी उड़ जाती है. इफ़ लेफ्ट बेयर, अगर इसके अंदर प्लांट्स नहीं लगे हुए हैं. सैंडी सॉइल लैक्स ह्यूमस, इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता है. सो इट इज़ लेस फर्टाइल. अगर हम प्लांट ग्रो करना चाहें तो हमारे प्लांट ज़्यादा अच्छे ग्रो नहीं होते. सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, जैसा कि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, ये ज़्यादा पानी को नहीं रोक सकती है. हैज़ लेस ह्यूमस एंड फ्यूअर सॉइल ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म भी कम होते हैं. हैंस इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ज़्यादातर हम इसमें क्रॉप्स ग्रो नहीं करते हैं. सैंडी सॉइल इज़ नॉट स्टिकी, ये किसी भी जगह पर किसी सरफेस पर चिपकती नहीं है, रुकती नहीं है ज़्यादा. सैंडी सॉइल इज़ यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट्स, ये ज़्यादातर डेजर्ट में मिलती है. नंबर 2 इज़ क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल कंटेन्स मेनली क्ले, क्लेई सॉइल में क्ले होता है. इट हैज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, इसके अंदर सैंड और सिल्ट बहुत कम होता है. इट कंटेन्स सम ह्यूमस, थोड़ा ह्यूमस है. द फीचर्स ऑफ दिस सॉइल आर clay particles are very small, they pack tightly together and leave little space for air. So clay soil has little air. इसके अंदर क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बहुत पास पास बैठ जाते हैं तो इनके बीच में एयर की स्पेस बहुत कम बच जाती है, तो इसके अंदर एयर भी कम है. Clay soil has very small and tightly packed clay particle that makes it less porous. तो ये सॉफ्ट नहीं होती है, लेस पोरस होती है, पोरस नहीं है. सो इट हैज़ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. अगर हम इसके ऊपर पानी डालते हैं तो ये पानी को होल्ड कर लेती है, रोक लेती है, नीचे नहीं जाने देती क्योंकि नीचे इसके पास स्पेस नहीं है ज़्यादा. क्लेई सॉइल गेट्स वाटर लॉग्ड इजीली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अगर बारिश का मौसम है तो ये पानी को बहुत इकट्ठा कर लेती है. क्लेई सॉइल टर्न्स वेरी हार्ड ऑन ड्राइंग. अगर क्लेई सॉइल है तो हम इसको सुखा दें अगर, तो ये बहुत हार्ड हो जाती है. क्लेई सॉइल इज़ हैवी बिकॉज इट कैन होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, क्योंकि पानी रोक लेती है इसलिए ये भारी हो जाती है. क्लेई सॉइल इज़ वेरी स्टिकी व्हेन वेट, अगर पानी इसमें हम डाल दें तो ये चिपक जाती है. लोमी सॉइल. लोमी सॉइल कंटेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड, लार्ज पार्टिकल एंड क्ले, मतलब बड़े पार्टिकल और छोटे पार्टिकल दोनों ही इक्वल अमाउंट में होते हैं इसके अंदर. इट ऑल्सो कंटेन्स सिल्ट, सिल्ट भी होता है. इट इज़ मोस्टली डार्क ब्राउन, ये डार्क ब्राउन होती है लोमी सॉइल. एंड अपीयर स्लाइटली कोर्स, थोड़ी रफ सी दिखाई देती है.
लोमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोमी सॉइल हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब इसके अंदर देखिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल राइट है। नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले स्मॉल पार्टिकल इन इट। इसके अंदर सैंड भी है और क्ले भी है, तो दोनों होने की वजह से ये वाटर को बहुत सही क्वांटिटी में रोकती है और जो सही ज़रूरत होती है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। लोमी सॉइल हैज़ एडिकेट एयर स्पेसेस बिटवीन इफ its particle to hold sufficient air needed by the roots of plant due to the presence of sand bigger particle in it। अब क्योंकि सैंड भी है तो क्या होता है, एयर भी इसके पास चली जाती है सैंड पार्टिकल के बीच में, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होती है तो इसके अंदर एयर भी जाती है ठीक से और वाटर भी जाता है ठीक से। लोमी सॉइल कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस टू प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोइंग प्लांट, और इसके पास ह्यूमस भी सही क्वांटिटी में होता है। लोमी सॉइल कैन बी प्लोड इजीली इन द क्रॉप फील्ड। अगर हम इसमें प्लोइंग करें, हल चलाएं, तो ये इजीली लूज़ हो जाती है, इसके बड़े बड़े क्रम्स नहीं बनते, ढेले नहीं बनते हैं और ये टूट जाती है जल्दी से। तो ये सबसे अच्छी सॉइल है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। नाउ वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल हैज़ सम स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट डिटरमाइन द डिफरेंट सॉइल टाइप। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। सॉइल कंटेन्स वाटर। सबसे पहले देखेंगे कि सॉइल के अंदर वाटर होता है। हम एक एक्टिविटी करेंगे, लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट। सॉइल कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर। टू शो दैट सॉइल कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? ड्राई गार्डन सॉइल, अ बीकर, अ वॉच ग्लास, अ वायर गॉज, अ बंसन बर्नर एंड अ ट्राइपॉड स्टैंड। टेक सम ड्राई गार्डन सॉइल इन द बीकर एंड कवर इट विद अ वॉच ग्लास। हम एक बीकर के अंदर सॉइल लेंगे और बीकर के अंदर रख के ऊपर से वॉच ग्लास से कवर कर देंगे। हीट द बीकर बाय यूजिंग अ बंसन बर्नर एज शोन। हमने नीचे से बर्नर जला दिया और बीकर के ऊपर वॉच ग्लास रख दिया। हम क्या देखेंगे कि जब हम इसे गर्म करेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन, यू ऑब्जर्व टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन इनर साइड ऑफ द वॉच ग्लास। जब हम इसे गर्म करेंगे तो जो वॉच ग्लास हमने ऊपर से ढका हुआ है उस पर नीचे की तरफ वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। ये कहाँ से आई? ये सॉइल में से आई। जब हमने सॉइल को गर्म किया तो सॉइल का जो वाटर था वो इवेपोरेट हुआ और जाकर कहाँ पर पहुँच गया? वॉच ग्लास की नीचे वाली सरफेस पर। You observe tiny droplets of water on the inner side of the watch glass. When soil is heated, the water present in it evaporates, forming water vapor or steam. This hot water vapor rises, gets cooled and condenses on the cold inner surface of the watch glass to form tiny water droplet. जब ये वाटर वेपर ऊपर वॉच ग्लास पर जाकर टकराए तो ठंडे हो गए और वाटर की ड्रॉप्स में चेंज हो गए और हमें दिखाई देने लगे। Conclusion. Soil contains water or moisture present as a thin invisible film around its particle. Soil के पार्टिकल के चारों तरफ वाटर वेपर रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन एक फिल्म की तरह ये उसके चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। When you pass through a farmland during a hot summer day, अगर हम किसी फार्मलैंड, जहाँ पर फार्म हाउस होते हैं ना, जहाँ पर सॉइल होती है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अगर उनके साइड से हम निकलें, अगर गर्मी है बहुत, यू नोटिस दैट द एयर अबव द फार्मलैंड इज शिमरिंग, शाइनिंग विद स्लाइटली शेकिंग लाइट। ऐसा लगता है जैसे लाइट जो है उनके ऊपर चमक रही है। दिस हैपन्स बिकॉज द सॉइल इन द फार्मलैंड कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर। क्योंकि वहाँ पर मिट्टी के अंदर बहुत मॉइस्चर होता है, तो उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट शाइन करती है। ऑन अ हॉट समर डे द वाटर इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर। द वाटर वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट ड्यू टू विच द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शिमर। हमें ऐसा लगता है कि जैसे जो एयर है वो शिमर कर रही है, मतलब लाइट दे रही है, लाइट प्रोड्यूस कर रही है। सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉइल की, सॉइल
वाटर को अलाउ करती है परकोलेट करने के लिए। सॉइल हैज़ स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, हमने देखा कि सॉइल के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर सॉइल, जब हम इस सॉइल के ऊपर पानी डालते हैं, सम ऑफ इट्स गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल एंड द रेस्ट पासिस थ्रू इट। कुछ पानी तो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कुछ पानी सॉइल से नीचे निकल जाता है। द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर। जो पानी हमारी सॉइल के नीचे निकल गया, हम उसको कहते हैं परकोलेशन ऑफ वाटर। वाटर कैन परकोलेट थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, हर तरह की सॉइल से पानी नीचे निकल सकता है। द परकोलेशन ऑफ वाटर टेल्स अस हाउ फास्ट वाटर पासिस डाउन द सॉइल। किसी भी सॉइल में अगर हम पानी डालें तो जिस रेट से वो नीचे निकलेगा वो उसका परकोलेशन रेट कहलाएगा। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सॉइल इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीमीटर्स दैट पासिस डाउन द सॉइल पर मिनट। 1 मिनट में जितना पानी नीचे निकलेगा वो उसका परकोलेशन रेट कहलाता है। 10 परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन अ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल इन मिलीलीटर डिवाइड बाई टाइम टेकन फॉर दिस परकोलेशन इन मिनट। The percolation rate of water in a particular soil is expressed in the terms of milliliters per minute, that is written as ml per minute. Let us find the percolation rate of water in soil by the following activity. अब इस एक्टिविटी में देखेंगे हम कि कैसे परकोलेट करता है वाटर। टू मेजर द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक लॉन्ग पीवीसी पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, अ मेजरिंग सिलेंडर जो मेज़र कर लेते हैं हम जिससे पानी को, वाटर एंड अ स्टॉप वॉच मेथड। टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीवीसी पाइप हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर लंबा एक पीवीसी का पाइप ले लेते हैं। एट द प्लेस वेयर परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज टू बी मेजर्ड, डिग द सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर इन द ग्राउंड। थोड़ी सी हमने मिट्टी को खोद लिया, 2 सेंटीमीटर लगभग। प्लेस वन एंड ऑफ द पाइप इन द डिग अप ग्राउंड एंड होल्ड इट वर्टिकली। जैसे हमने देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ, इस तरह से हमने मिट्टी के ऊपर अपने इसको सेट कर लिया। टेक 100 ml वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, हमने मेजरिंग सिलेंडर से मेज़र करके 100 ml वाटर ले लिया। पोर द वाटर टेकन इन द मेजरिंग सिलेंडर इन द पीवीसी पाइप स्लोली फ्रॉम द टॉप एंड, ऊपर से हम पीवीसी पाइप में डालेंगे धीरे धीरे से, from the top end. Note the time when you started pouring water with the help of a stopwatch. जैसे ही हम डालना स्टार्ट करेंगे हम स्टॉप वॉच से टाइम अपना नोट कर लेंगे कि हमने किस समय स्टार्ट किया है। टेक केयर दैट द वाटर डज नॉट स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पीवीसी पाइप वाइल पोरिंग। हमें क्या ध्यान रखना है कि पानी पीवीसी पाइप से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, तो हमें बहुत धीरे धीरे डालना है। When all the water has percolated, leaving the PVC pipe empty, note the time again. अब जब हमारा PVC पाइप पूरा खाली हो जाएगा उस समय का हमें टाइम नोट करना है। तो हमने क्या देखा, हमने क्या कैलकुलेशन किया? द डिफरेंस इन द 2 टाइम रीडिंग्स, पहली टाइम जब हमने स्टार्ट किया था और लास्ट जब हमारा पूरा वाटर सॉइल के अंदर चला गया, will give the time taken by the water to percolate into the soil. The percolation rate of water in the soil can be calculated by using the following formula. Percolation rate of water in the soil is equal to volume of water percolated in the soil. कितनी ली थी हमने? 100 ml. टाइम टेकन फॉर दिस परकोलेशन, जितना भी टाइम आएगा हमारे स्टॉप वॉच में। परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल लाइक सैंडी, क्लेई एंड लोमी। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि हर बार अलग अलग तरह की सॉइल में जो परकोलेशन रेट होगा वो अलग अलग होगा। On comparing, we find that the rate of percolation of water through different types of soils is different. Sandy soil is quite loose. Sandy soil क्योंकि बहुत loose होती है, so the percolation rate of water is the highest in the sandy soil. Clay soil is quite compact. Clay soil बिल्कुल
चिपकी चिपकी होती है, पास पास होती है, वो जुड़ी हुई होती है. सो द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज द लोएस्ट इन द क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल में परकोलेशन रेट सबसे कम होगा. नाउ अब एक एग्जाम्पल हमारे पास है कैसे हम परकोलेशन रेट को कैलकुलेट करते हैं. 100 ml ऑफ वाटर टेक्स 10 minutes to percolate completely in a particular soil. Calculate the percolation rate of water. तो हम कैसे करेंगे. वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें मिल गया 100 ml और टाइम टेकन हो गया 10 मिनट. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए. We know that percolation rate of water in soil is equal to volume of water percolated in soil divided by time taken for this percolation. So 100 divided by 10. So what is the answer? 10 milliliter per minute. Thus the percolation rate of water in this soil is 10 milliliter per minute.